नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2025 के बारे में बताने वाला हूं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार मेल और कमेंट प्राप्त हो रहे थे कि डीएलएड फॉर्म 2025 कब आएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं कि कब तक उत्तराखंड डीएलएड 2025 के फॉर्म आने वाले हैं, और इसके बारे में पूरी डिटेल्स दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। योग्यता क्या रहती है, आयुषी यानी एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, किस प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी है और कट ऑफ कितनी जाती है, और साथ में उसके बाद क्या डीएलएड करने से उत्तराखंड में अभी गवर्नमेंट टीचर की नौकरी पक्की है कि नहीं है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो दोस्तों होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो डीएलएड करने की सोच रहे हैं और उत्तराखंड से डीएलएड करना चाहते हैं डाइट से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड डीएलएड के फॉर्म कब से आएंगे 2025 के। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जा रहा था यही पूछा जा रहा था अभ्यर्थियों से। तो मैं आपको बता दूं, सितंबर माह यानी इसी माह उत्तराखंड डीएलएड 2025 के लिए आवेदन भरे जाएंगे। हाल ही में एक अपडेट आया था उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा, और उन्होंने बताया था कि 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए सितंबर में ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। तो वैसे तो अगले 1 हफ्ते के अंतर्गत ये फॉर्म आ सकते हैं, नहीं तो सितंबर माह में इन्होंने आना ही आना है। और लगभग दोस्तों 2 महीने का आपको टाइम मिलता है और 2 महीने बाद इसका एग्जाम होता है। तो नवंबर दिसंबर के आसपास इसके एग्जाम होने की संभावना भी है। तो सिलेबस इसका काफी बड़ा होता है क्योंकि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। अभी मैं आगे इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो अभी से आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है। आपके लिए उत्तराखंड डीएलएड जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम दी जाएगी। तो अब हम आगे बात करेंगे कि सबसे पहले शैक्षिक योग्यता क्या रहती है डीएलएड करने की, कौन कौन अभ्यर्थी डीएलएड कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेतर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए जब विज्ञप्ति निकलती है। जैसे विज्ञापन आएगा तो उससे पहले की तिथि से आपका क्या होना चाहिए, स्नातक पूरा होना चाहिए। यानी वो अभ्यर्थी जिनका भी क्या चल रहा है, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो वो अभ्यर्थी इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है। अभी तक जो इसके शैक्षिक योग्यता थी, अब जो नए फॉर्म आएंगे वैसे उसमें भी यही रहने वाली है। ठीक है, तो अभी तक जो शैक्षिक योग्यता रहती है कंप्लीट आपका क्या होना चाहिए, विज्ञप्ति निकलने से पहले स्नातक पूरा होना चाहिए, स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। तो ये तो इसकी शैक्षिक योग्यता है, विज्ञान वर्ग या विज्ञानेतर वर्ग। अब विज्ञान वर्ग क्या है, विज्ञानेतर वर्ग क्या है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट विज्ञान में आते हैं और कौन कौन से विज्ञानेतर वर्ग में। सीटों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुल सीटें कितनी हैं, कुल सीटें हैं 650। इसमें प्रत्येक जनपदवार अगर बात करें तो 50% विज्ञान वर्ग की सीटें हैं और 50% क्या है, विज्ञानेतर वर्ग की सीटें हैं। यानी विज्ञान वर्ग की कितनी है, 325 है, और विज्ञानेतर वर्ग में आती है 325 सीटें। और दोनों वर्गों की कट ऑफ अलग अलग लगती है। जो कट ऑफ लगती है दोनों वर्गों की, विज्ञान वर्ग की अलग लगेगी, विज्ञानेतर वर्ग की अलग लगती है। विज्ञान वर्ग की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। अभी मैं पूरा कट ऑफ आपको बताऊंगा कि किस वर्ग की कितनी जाती है। और टोटल 685 सीटें हैं। अब देखो, प्रत्येक जनपद में एक डाइट है, यानी 13 जनपद, तो कितनी डाइट हुई, 13 डाइट हुई। और प्रत्येक डाइट में 25 सीटें हैं किसकी, विज्ञान वर्ग की, और 25 सीटें हैं विज्ञानेतर वर्ग की। यानी टोटल 50 सीटें हैं डीएलएड की प्रत्येक डाइट में। 13 डाइट में यानी 650 सीटें हैं टोटल। तो ये तो हुआ सीटों का आंकड़ा। उसके बाद अब देखो यहाँ पे विज्ञानेतर वर्ग क्या है और विज्ञान वर्ग क्या है, इसके बारे में जान लो। यहाँ पे बीएससी योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इंटर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग हेतु आवेदन कर सकेंगे। तो जब फॉर्म आएंगे तो आपको देखना है कि आपका स्ट्रीम कौन सा है, विज्ञान वर्ग है या विज्ञानेतर वर्ग है, क्योंकि वहां पे आपको भरना पड़ता है। तो यदि आपने बीएससी कर रखा है या बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं, उन्हें विज्ञान वर्ग से फॉर्म भरना है। और कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद बीए योग्यताधारी अभ्यर्थी जिन्होंने बीए कर रखा है और इंटर में मानविकी वर्ग से उत्तीर्ण बीबीए, बीसीए स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञानेतर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। और वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थी भी विज्ञानेतर वर्ग में आएंगे। तो ये 2 कैटेगरी यहाँ पे बन गई है। एक ग्रुप बन गया है साइंस का
यानी विज्ञान वर्ग का और एक विज्ञानेतर वर्ग का, और दोनों की कट ऑफ भी अलग अलग लगेगी। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा क्या रहती है, तो अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई अर्थात 1 जुलाई 2000, ये पिछला है, ठीक है, ये 2024 में जब फॉर्म निकले थे तो तब का है। तो कुल मिला के देखो 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई से 19 वर्ष से, यानी 19 से 30 वर्ष, ये इसकी एज लिमिट रहती है। अब जब विज्ञापन आएगा, नया विज्ञापन 2025 के लिए, तो उसमें भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे ही विज्ञापन आएगा दोस्तों, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ें जरूर, डीएलएड के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, क्योंकि आपके डीएलएड एग्जाम के लिए तैयारियां भी जरदारी क्लासेस में शुरू की जाएंगी, और आपको टाइम टू टाइम उस पर अपडेट भी किया जाएगा, और उसमें प्रीवियस ईयर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक आपको टेलीग्राम का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, प्रवेश परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, और पैटर्न क्या रहता है। तो देखो डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, और परीक्षा की अवधि होती है 2.5 घंटे की। लेकिन दोस्तों 2.5 घंटा इसके लिए कम होता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इसमें 50 नंबर की रीजनिंग और साथ में 50 नंबर की मैथ आती है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस बनानी होगी। जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 200 प्रश्नों का टोटल पेपर होता है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। इसमें एक और चीज है, इसमें माइनस मार्किंग अभी तक नहीं होती है, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये ध्यान आपको देना है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो पहले तो आपको जल्दी से जल्दी वो सवाल करने हैं जो आपको आते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप देखोगे कि लास्ट 10 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं, तो सभी प्रश्न करने हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग अभी तक तो नहीं होती है। मुख्यतः अब देखो सिलेबस क्या होता है, जीएस होता है, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति है, रीजनिंग, मैथ और शिक्षण अभिरुचि। तो 50 नंबर का होता है आपका जीएस। उसके बाद 50 नंबर की होती है रीजनिंग, 50 नंबर की आती है मैथ, और 50 नंबर का आता है शिक्षण अभिरुचि, यानी टीचिंग संबंधी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक शिक्षक बनने के लिए संबंधी इसमें सवाल होते हैं। तो ये भी उतना टफ नहीं होता है, और रीजनिंग भी नॉर्मल ही होती है, जीएस भी नॉर्मल होता है। मैथ पे आपको अधिक ध्यान यहाँ पे देने की आवश्यकता है, और इसलिए यहाँ पे जिन अभ्यर्थियों की मैथ में पकड़ मजबूत होती है वो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, और वो अच्छे नंबर भी यहाँ पे लाते हैं। अब देखो आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, इसमें है आपका रीजनिंग में आपको अच्छी से अच्छी पकड़ बनानी है, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है ज़्यादा। तो रीजनिंग में 50 में से 45 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि जब आप कट ऑफ देखोगे अभी तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप 50 में से 45 मार्क्स आराम से ला सकते हो यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी। जीएस भी उतना हार्ड नहीं बनता है, लेकिन मैथ में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैथ में आपको पकड़ बनानी होगी, क्योंकि जो मेरिट डिसाइड करती है वो यही करता है, जिसकी मैथ में पकड़ अच्छी होगी वो उसमें अच्छे नंबर ला सकता है, क्योंकि रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस लगभग सभी कर ही लेते हैं। ठीक है, और पेपर आपको, पिछले पेपर आपको जरूर देखने हैं, टेलीग्राम में मैं पेपर दे दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पे ये हो चुका है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, मैंने आपको पूरा समझा दिया। यहाँ पे 50 नंबर का जीएस, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 नंबर की मैथ और 50 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि। और इसमें अभी तक निगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मार्किंग अभी तक इसमें नहीं होती है। उसके बाद अगर हम बात करें डीएलएड प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क वितरण के बारे में, यानी शुल्क कितना, जब आप एग्जाम दोगे और आपका काउंसलिंग में नाम आ गया, आपका कट ऑफ में नाम आ गया है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको शुल्क कितना देना होगा। तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण स्वायत्त पोषित रूप से संचालित किया जाएगा। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष 35,000 रुपए मात्र प्रशिक्षण शुल्क लिया जाएगा। यानी अब देखिए 2 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। द्विवर्षीय डीएलएड कोर्स है जो उत्तराखंड डाइट से कराया जाता है, डाइट के माध्यम से कराया जाता है। तो 1 वर्ष की फीस है 35,000, यानी 2 वर्ष की हो जाएगी 70,000। तो 70,000 में आपका डीएलएड कंप्लीट होता है, क्योंकि ये क्या है, स्वायत्त पोषित रूप से संचालित किया जाता है। और साथ में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर रुपए 850
परीक्षा शुल्क भी लिया जाएगा। तो 850 आपका प्रति सेमेस्टर क्या है यहाँ पे परीक्षा शुल्क है, लेकिन जो आपका शुल्क है प्रशिक्षण का वो है 35,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी टोटल 70,000 रुपये आपका द्विवार्षिक जो ये डीएलएड कोर्स है इसका टोटल प्रशिक्षण शुल्क हो जाएगा। तो ये आपको इस प्रकार से देना होता है। दोस्तों अब हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जो पिछला एग्जाम हुआ था यानी 2024 में इसका एग्जाम हुआ था डीएलएड का उत्तराखंड में, और अब ये 2025 में जब इसका एग्जाम होगा तो उसके लिए आपको पहले देखना है कि कितने नंबर तक आपको लाने हैं। तो 2024 में जो एग्जाम हुआ था ये था डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2022-23 जिसका एग्जाम हुआ था 2024 में, और इसकी कट ऑफ सूची जो विज्ञान वर्ग की रही थी तो जनरल फीमेल की रही थी कट ऑफ 152। उसके बाद डीएफएफ यानी डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर इनकी जनरल डीएफएफ की कट ऑफ रही थी 140। उसके बाद एक्स सोल्जर जनरल 91, पीएच की यहाँ पे दे सकते हैं आप। उसके बाद अर्फन 91 और स्पोर्ट्स कोटे की रही थी 80 और जनरल अभ्यर्थियों की रही थी 160। तो सबसे हाईएस्ट जनरल की जाती है हमेशा, तो जनरल की कट ऑफ गई थी 160 200 में से, ठीक है। 200 मार्क्स का एग्जाम होता है और 160 इसकी कट ऑफ गई थी। तो अब आप लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं उत्तराखंड से और आप एक प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से अभी से मेहनत करनी होगी, क्योंकि एग्जाम जब फॉर्म निकलेंगे तो उसके बाद 2 या 2.5 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी से आपको दोस्तों अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो इससे ऊपर नंबर आपको लगभग लाने ही लाने। यदि आप 160 62 से ऊपर नंबर लाते हैं, 165 के आपको टारगेट बनना है, 165 170 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए, क्योंकि एवरेजन जो कट ऑफ जाती है पिछले 2-3 साल जो इसके एग्जाम हुए हैं लास्ट में 2-3 एग्जाम इसके पहले जो हो चुके हैं लगभग इतनी ही जाती है जनरल की। उसके बाद एससी की देखें, ये विज्ञान वर्ग की मैं आपको बता रहा हूँ, विज्ञानेतर वर्ग की अलग कट ऑफ है, विज्ञानेतर वर्ग की कम जाती है। तो एससी फीमेल की 129 200 में से। उसके बाद डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर 98, पीएच की यहाँ पे दे सकते हैं 121, और उसके बाद अर्फन 85, स्पोर्ट्स कोटा की 61 और एससी जनरल, एससी सामान्य जिनकी जो क्या है सब कैटेगरी में नहीं आते हैं, यानी कैटेगरी उनकी एससी लेकिन सब कैटेगरी में वो नहीं आते हैं, तो उनकी गई थी 142। और यहाँ पे सीटों का विवरण भी दिया गया है, क्योंकि सीट ने पिछली बार भी वही थी और अभी भी वही होंगी। तो टोटल सीटों का विवरण भी दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। उसके बाद एसटी फीमेल की 139 और डीएफएफ 69। उसके बाद यहाँ पे एसटी जिनकी कोई भी सब कैटेगरी नहीं है यानी जनरल 138। उसके बाद ओबीसी फीमेल की गई थी 146 और ओबीसी डीएफएफ गई थी 121, पीएच 129 110। और उसके बाद स्पोर्ट्स की नहीं है यहाँ पे। ओबीसी जनरल अभ्यर्थियों की कितनी गई थी, 156 गई थी। तो यहाँ पे देखो जनरल अभ्यर्थियों की गई थी 160 और ओबीसी जनरल की गई थी 156। ईडब्ल्यूएस की देखो फीमेल 144, उसके बाद पीएच 116, स्पोर्ट्स 75 और ईडब्ल्यूएस जनरल अभ्यर्थियों की गई थी जिनकी कोई भी सब कैटेगरी नहीं है 156। तो टोटल यहाँ पे मैंने ये कट ऑफ बता दी है विज्ञान वर्ग की। विज्ञानेतर वर्ग की कट ऑफ की बात करें, मैंने आपको बताया पहले भी इनकी कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि विज्ञान वर्ग में सभी के आगे साइंस और मैथ के अभ्यर्थी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है विज्ञानेतर वर्ग की। इसमें आपकी अगर जनरल फीमेल की बात करें 138, जनरल डीएफएफ 124, एक्स सोल्जर 122 जनरल की, और उसके बाद पीएच अर्फन की 95, स्पोर्ट्स कोटा की जनरल की 71 और जनरल अभ्यर्थियों की गई थी 150 यहाँ पे जनरल अभ्यर्थियों की कट ऑफ गई थी। उसके बाद एससी की देखेंगे फीमेल की 122 है, डीएफएफ की 106 और ये पूरा यहाँ पे विवरण दिया गया है। एससी जिनकी कोई भी सब कैटेगरी नहीं है उनकी 137 गई थी, एसटी फीमेल की 131 और एसटी जनरल यानी जिनकी कोई भी सब कैटेगरी नहीं है 143। ओबीसी की फीमेल की 132 गई थी। उसके बाद ओबीसी डीएफ की 118, एक्स सोल्जर की 106 और यहाँ पे देखो ओबीसी जनरल की गई थी 145। तो 5 या 10 नंबर का फर्क ऐसे ही पड़ रहा है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखेंगे फीमेल की 131 और जनरल की 144 गई थी। तो ये कंप्लीट कट ऑफ मैंने आपको बता दी है उत्तराखंड द्विवार्षिक डीएलएड कोर्स जब इसका एग्जाम होता है कि तो कट ऑफ क्या रहती है विज्ञान और विज्ञानेतर वर्ग की।
हम आपको लास्ट में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डीएलएड करने से टीचर की जो प्राइमरी टीचर है उत्तराखंड में जब वैकेंसी आती है तो किस प्रकार उसमें चयन होता है। तो आप जैसे ही डीएलएड करते हैं, आप डाइट से करते हैं या आपने कहीं और से कर रखा है, तो जब फॉर्म आते हैं प्राइमरी भर्ती के तो उसमें आपको डीएलएड और साथ में जब आप टीटी फर्स्ट देते हैं, यूटेट या सीटेट, तो इन दोनों के मार्क्स के बेस पे आपका मेरिट बनती है और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अभी तक दोस्तों जिन्होंने भी डीएलएड किया था, अधिकांश उन अभ्यर्थियों का लगभग सिलेक्शन हुआ है, अधिकांश अभ्यर्थियों का। अब अगर वर्तमान परिस्थिति देखें तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर से भी डीएलएड कर रहे हैं और अभी डाइट्स में क्या है कि अभी बैच चल रहे हैं और ये एक नया बैच यहाँ पे आएगा। तो भर्तियां आगे भी आएंगी और इसमें अभी एक तो यहाँ पे क्या है कि जब आप डीएलएड कर लेते हैं तो डीएलएड के बाद आपको टीटी में मार्क्स लाने होता है, उसके बाद इसमें फिर एग्जाम नहीं होता। अभी तक की जो नियमावली है सीधे आपको आपकी क्या बनेगी, डीएलएड और टीटी के बेस पे मेरिट बनेगी। जैसे अन्य एग्जाम होते हैं टीचिंग के उत्तराखंड में, तो आपको एक और एग्जाम देना होता है, इंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है। तो इसमें आपने डीएलएड का इंट्रेंस निकाल दिया, टीटी दे दिया, अच्छे मार्क्स आपको भले ही लाने होंगे, यहाँ पे डीएलएड में भी अच्छी परसेंटेज बनानी होगी और टीटी में भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे और फिर आपको मेरिट में आना होगा। तो ये यहाँ पे प्रोसेस है प्राइमरी टीचर बनने की अभी तक उत्तराखंड में, अभी तक जो नियमावली है। तो दोस्तों यदि आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आप डीएलएड कर सकते हैं और जल्दी यहाँ पे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा डीएलएड के आवेदन फॉर्म मांगे जाएंगे इसी सितंबर माह में। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें जो डीएलएड करना चाहते हैं और जैसे इसके फॉर्म आएंगे तो आपको अपडेट किया जाएगा। तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।